अपनी बात रखिए, तो अपनी बात रखिए। ये कह रहा था, एक कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत ना अरविंद केजरीवाल जी के साथ केस में है और ना ही सोरेन साहब के केस में है। ठीक है, कोई केस नहीं है, सिर्फ कथित रूप से कहा गया है कि ये भूमि शिबू सोरेन जी के बेटे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की है। सिर्फ ये दोनों मुख्यमंत्री क्योंकि इंडिया अलायंस के हिस्सा है, इसलिए इनको पकड़ के जेल में डाला गया है। ये लोकतंत्र पे हमला है आरपी सिंह जी। मैं घरेंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ वापस जुड़ गए, मैं उनके पास जा रहा हूं। और दुष्यंत नागर जी अगर ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई इसलिए हमने जो है बाइकआउट कर लिया, कोई सबूत नहीं मिला, तो बिना सबूतों के आरोप लगा रहे थे क्या सर? मैं घरेंद्र भारद्वाज जी के पास यहां पर जा रहा हूं। घरेंद्र भारद्वाज जी जवाब दीजिए। घरेंद्र भारद्वाज जी, हेलो जी जी घरेंद्र भारद्वाज जी अपनी बात रखिए प्लीज। हेलो, मेरी वॉइस नहीं हो पा रही सुमित। घरेंद्र भारद्वाज साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है, आज ये हर कोई जानना चाह रहा है कि आम आदमी पार्टी के भविष्य पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या लग गया है। जिन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बताया गया, उन्हें किंग पिन बताया जा रहा है सर कोर्ट में। आपका रिएक्शन, अगर आपको आवाज सही आ रही तो। हाँ सुमित, हेलो जी सर। ठीक से करेक्ट करा दीजिए। चल मैं आ रहा हूं वापस। घरेंद्र भाई साहब, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। गोविंद साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या ये दलील दी जा सकती है कि ना आप उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या ये इस दलील से आप अपने आप को पाक साफ कर लेंगे? ठीक है, बाकी का नंबर भी आएगा, इससे इनकार कौन करता है? सुमित जी, आपको राम राम, मेरे सभी दर्शकों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। तीन बातें आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। उनको मेरिट ऑफ द केस पता होना चाहिए। ये पॉलिसी कब लाई अरविंद केजरीवाल ने? तो कोविड के उस समय लाई जब 2021 में दिल्ली के लोग परेशान थे, उनको ऑक्सीजन चाहिए था, हॉस्पिटलाइजेशन था, तब उन्होंने बैठकर ये पॉलिसी बनाई। तो दिल्ली की जनता को जानकारी रहे, पॉलिसी तब बनाया, तब उनके पास समय था बनाने के लिए। एक विषय उन्होंने किया था कि एक टेंडर आया था जो उसके अंदर जो दारू के जो ये शराब की जो दुकानें थी वो एयरपोर्ट जोन में बांटनी थी और उसका अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी यानी जो जमानत होती है उसके अंदर वो 30 करोड़ रुपए की थी। ठीक है, वो टेंडर फेल हुआ। फेल्ड होने के बाद में उन्होंने वो टेंडर का जो अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी था वो लौटा दिया गया था। आज तक के इतिहास के अंदर टेंडर का पैसा वापस लौटाने का कहीं पे प्रावधान नहीं है। तो ये जो पैसा है, ये मैं आपको क्लियर एक इंस्ट्रक्शन, अगर ये चीज गलत है तो मुझे आम आदमी पार्टी सू करे, अरविंद केजरीवाल मुझे सू कर ले, कोई भी कर ले। नंबर 2 बात, कमीशन को 600% बढ़ाना, यानी जो 2% कमीशन था उसको 12% करना। अभी कहाँ की समझदारी थी, क्या मजबूरी थी, वो बता दे। हमारी जानकारी के हिसाब से उसमें से दलाली आने वाली थी। नंबर 4 बात, उम्र जो थी उसको घटाकर उन्होंने 18 साल कर दी ताकि 3 साल ज्यादा लोग पहुंचे। आज अगर आप कोंडली जाए, भदरपुर जाए, आप बवाना जाए तो आपको मिलेगा कि माताएं जो है चिंतित है कि बच्चे घर पे बिल्कुल। 2 बातें और बताऊंगा। ठीक है सर, सामने निवेदन करता हूँ और वो जवाब दे दे उसका। तीसरी बात ऐसा है कि जो ड्राई डे है उसको कम करना, दिन को बढ़ाना, और जो है आवर्स को बढ़ाना। ठीक है, हर वार्ड में 3 दुकान लगे। इसके लिए उप मुख्यमंत्री, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर ऐसा एक प्रेजेंटेशन किया था। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी मंत्री ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं किया। अब मुझे बताइए कि क्या मजबूरी है? और आखिरी आरोप मेरा और जो ईडी का है और जो सभी जनता का वो है कि अगर शराब गलत निकली तो टेस्टिंग कहां से कराना? तो पहले ये प्रावधान था कि वो एजेंसी। संजय जी जवाब दीजिए। सवाल यही कि पूरी फहरिस्त थी, आम जनता परेशान, आरोप जब लग रहे हैं, किंग पिन बताया जा रहा है, पूरी मनी ट्रेल की बात हो रही है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हम सबसे कट्टर ईमानदार और लोग हैं इन लोग। ठीक है, घरेंद्र भारद्वाज, एक मिनट, संजय जी मैं जवाब लूंगा। मुझे लगता है कि मेरे साथ घरेंद्र भारद्वाज इस वक्त जुड़ गए, मुझे बताया जा रहा है। घरेंद्र भारद्वाज जी, आवाज अगर आपको आ रही हो तो जिस तरीके से हमारे साथ विनीत गोयनका साहब भी यहां पर बने, वो कह रहे हैं कि टेंडर्स के पैसे तक वापस लौटा दिए गए। माताएं बहनें जो है उस वक्त चीख कर रो रही थी और आज जो है किंग पिन बताया जाता है ईडी की तरफ से कोर्ट में खड़े होकर। सर आपका जवाब, आम आदमी पार्टी का जवाब। सर, जो अन्य डिपॉजिट था उसको आपने लौटाया है, ये आरोप है। गलत क्या है इसमें? ठीक है सर, सुनते हैं सर प्लीज। सुमित, मैं वही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ये अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, अरविंद केजरीवाल की काम की राजनीति से डरते हैं और इसलिए इन्होंने ईडी से कह के एक झूठा केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगवाया और अरविंद केजरीवाल को जानबूझ के जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अच्छे काम कर रहे हैं, जो बिजली फ्री दे रहे हैं, जो पानी फ्री दे रहे हैं, इसके बारे में बताइए। अरे जनता ये पूछ रही है आपको,
कि कितने पैसे मिले कि आपने 30 करोड़ रुपए लौटा दिए, इसकी चर्चा करिए। कहा आपने तुम्हें this is not acceptable। ये क्यों बोलना विनीत? कुछ भी मुझे तो ये क्यों बोलना विनीत? तुम्हें this is not acceptable। ठीक है ये क्यों बोलना? ठीक है गोयनका जी, एक तो मैं आधा ठीक घंटा है लेट ठीक है जुड़ा हूं, गोयनका जी और ये एक मिनट बीच में बोलिए बोला बोलिए गणेंद्र साहब, बोलिए बदतमीज आदमी, भाई साहब सर प्लीज इस आदमी को चुप कराओ। ये शराब के जो प्लीज गुरूर है, तुम्हें प्लीज इस एक आदमी मिनट को एक मिनट चुप गोयनका कराओ। साहब गुरूर है, शराब का ग्रुप है ये। गोयनका शराब साहब का प्लीज ग्रुप है। गोयनका माफी मांगिए। जी गोयनका जी प्लीज पहले माफी मांगने के एक मिनट चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं। कमेंट ले लेते हैं पहले गोयनका जी प्लीज गोयनका जी प्लीज क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं? घर पे सिखाया था क्या? गोयनका जी अरविंद प्लीज केजरीवाल ने ये प्लीज सिखाया था? गोयनका जी प्लीज गोयनका जी प्लीज गोयनका जी ठीक है आपने अपनी एक बार जवाब ले लेते हैं सर, प्लीज एक बार पहले जवाब लेते हैं, पर्सनल कमेंट्स नहीं करते प्लीज लेकिन प्लीज इन्होंने किया ना। बिल्कुल सर मैं चोरी करते हैं। एक अर्नेस्ट मिनट डिपॉजिट में बिल्कुल सर एक मिनट कंडेम करिए आप चैनल करके। सर गणेंद्र बादात साहब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको, पर्सनल कमेंट्स नहीं करने चाहिए ना सर प्लीज ताकि पैसे के अपनी बात रखिए, बात करेंगे। अपनी बात रखिए प्लीज, अपनी बात रखिए, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं सर प्लीज। अरे सुमित, आपने मुझसे पूछा है, मैं जवाब तो एक मिनट दूंगा, सर, बीच प्लीज, में तो बोलेंगे। प्लीज, प्लीज। मैं किसी के बीच में बोला हूँ? एक मिनट, आपत्तिजनक शब्द है और आप क्या किसको दलाल बोल रहे हैं? आप किसको दलाल बोल रहे हैं? दलाली सब भी संजय जी बोल सकते हैं। एक मिनट, ये संजय खाली जी बोले। संजय जी ये माफी रुकिए मांगे। नहीं, सर माफी सर मांगे। इस डिबेट में दलाली सब सर भी सर बोल सारे दलाली सब सब नहीं है। एक मिनट इन्होंने एक दलाल मिनट कैसे बोला? एक मिनट एक मिनट नहीं, जवाब दलाल कैसे जवाब बोल दिया? जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए सर सर डिबेट हल्की हो रही है, डिबेट हल्की हो रही है, डिबेट हल्की हो रही है सर सर डिबेट हल्की हो रही है, प्लीज एक मिनट सर इतना एक मिनट सर संजय जी प्लीज संजय जी प्लीज रुकिए गणेंद्र मुझे कमेंट ले लेने दीजिए संजय जी बैठिए अरे रुकिए, आप अपनी जवाब दीजिए ना सर, आप जवाब देंगे ना सर, आप जवाब देंगे ना आप जवाब देंगे ना आप जवाब देंगे ना आप जवाब देंगे ना सर, आप जवाब देंगे ना सब नहीं सर, सुनेंगे। आप जवाब देंगे ना। एक मिनट सर, मैं क्या दलाल बताया जा रहा है। एक मिनट गणेंद्र भारद्वाज जी को जोड़िए, गणेंद्र भारद्वाज जी को जोड़िए, गणेंद्र भारद्वाज अपनी बात रखिए। एक मिनट सर, संजय जी प्लीज, मैं आपको रोक रहा हूं प्लीज सर, आप कमेंट तो लेंगे संजय सर, अरे गणेंद्र भारद्वाज साहब का कमेंट तो लेंगे ना सर, आप गणेंद्र भारद्वाज साहब को प्लीज स्क्रीन पर लाइए प्लीज सर, अपनी बात पूरी कीजिए। और सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अपनी बात रखिए, कोई पर्सनल कमेंट नहीं कीजिएगा सर, प्लीज विनीत सर प्लीज गणेंद्र भारद्वाज सर। सुमित आपकी डिबेट में जितने भी कमेंट्स हो रहे हैं सब पर्सनल हो रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक झूठा केस रजिस्टर किया गया है और आपकी डिबेट में तमाम लोग अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से दोषी बता रहे हैं। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल से डर किस बात का नरेंद्र मोदी को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं 4 बार नरेंद्र मोदी को आमने सामने की लड़ाई में दिल्ली में करारी शिकस्त दी है। एक बार 70 में से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीटें मिली, एक बार 70 में से 8 सीटें मिली। वही खुंदक अरविंद केजरीवाल के लिए नरेंद्र मोदी के दिमाग में, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना नरेंद्र मोदी का मकसद है, क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में गरीब आदमी को बिजली फ्री दे रहे, जो पानी फ्री दे रहे, जो महिलाओं की यात्रा बसों में फ्री करा रहे, जो बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करवा रहे, जो अच्छे स्कूल और अस्पताल बना रहे, जो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे, और अरविंद नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को डेमोलिश करने के लिए आम आदमी पार्टी को